मेरे प्रिय, परमेश्वर का पवित्र वचन है। यहाँ भजन संहिता 66 का 18 में परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, यदि मैं अपने हृदय में अनर्थ की बात सोचता हूँ तो प्रभु मेरी न सुनता। अगर मैं अपने हृदय में अनर्थ की बातें, अनाप शनाप की बातें सोचता हूँ तो प्रभु मेरी नहीं सुनता है। अगर मेरा मन परमेश्वर की तरफ लगा है तो मैं अनर्थ की बातें नहीं सोचूंगा तो प्रभु मेरे से प्रभावित होगा, वह मेरी बातें सुनेगा। यह वचन सच्चे विश्वास और पश्चाताप का जीवन जीने के महत्व पर जोर देता है। यह वचन सच्चे विश्वास और पश्चाताप का जीवन जीने के महत्व पर जोर देता है। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर उन लोगों की प्रार्थनाएं सुनता है जो ईमानदारी और विनम्रता से उसके सामने आते हैं, उसकी क्षमा और मार्गदर्शन की मांग करते हैं। अनुग्रह द्वारा बचाए गए पापियों के रूप में हमें लगातार अपने हृदय की जांच करने और परमेश्वर के सामने अपने पापों को स्वीकार करने के लिए कहा जाता है। अपने पापों को स्वीकार करने के लिए कहा जाता है। अपने हृदय में अधर्म को पोषित करना न केवल परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते में बाधा डालता है, बल्कि हमारी प्रार्थनाओं को भी रोकता है। यह वचन हमें यह भी याद दिलाता है कि सच्ची उपासना और प्रार्थना के लिए शुद्ध और पाप के बंधन से मुक्त हृदय की आवश्यकता होती है। यूहन्ना 9 का 31 में लिखा है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो परमेश्वर उसकी सुनता है। तो आइए हम ऐसा हृदय विकसित करने का प्रयास करें जो प्रभु को प्रसन्न करे, जो पश्चाताप, विश्वास और आज्ञाकारिता से चिन्हित हो। आइए हम विनम्रता पूर्वक परमेश्वर के सामने अपने पापों को स्वीकार करें, उनकी क्षमा और दया की मांग करें, उनकी क्षमा और दया की मांग करें। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें आश्वस्त होना चाहिए कि प्रभु अपने आज्ञाकारी बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं और प्यार और करुणा के साथ उत्तर देते हैं। चिंता तब समाप्त होती है जब परमेश्वर पर विश्वास शुरू होता है। चिंता तब समाप्त होती है जब परमेश्वर पर विश्वास शुरू होता है। विश्वास में मजबूत होने के लिए आपको प्यार करना चाहिए, माफ़ करना चाहिए। ये सब परमेश्वर वचन में कहे हैं कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए और कोई भी कितनी भी गलती कर दे, हमारा कितना बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए। बुराई से दूर रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए और दृढ़ होना चाहिए। अपने मन में एक संकल्प पैदा करना चाहिए कि हमें परमेश्वर शक्ति और हिम्मत दोनों देता है, चलने का रास्ता देता है, वही हमारा सहायक है। तो हमें किस बात की डर रहना चाहिए? चाहे आपके जीवन में कोई भी कठिन परिस्थिति का सामना क्यों न करे रहे हो, इसलिए जो भी आप करते हैं विश्वास में बने रहे।
अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास में बने रहे परमेश्वर को आपके लिए भलाई की योजना पूरी करने दे। परमेश्वर में भलाई की योजना पूरी करने दे। आप विश्वास से सामान्य को असामान्य में बदल सकते हैं। एक सशक्त और दृढ़ विश्वास अदृश्य बातों को देखता है, अविश्वसनीय पर यकीन करता है और असंभव बातों को प्राप्त करता है। विश्वास का अर्थ है परमेश्वर के नियंत्रण में आने का साहस करना। उसकी प्रतिज्ञा को थामे रहो और उसकी करुणा और शक्ति में विश्वास में स्थिर रहो। उसकी करुणा और उसकी शक्ति में विश्वास में स्थिर रहो। कभी भी कोई ऐसा कार्य ना करो कि परमेश्वर को हानि पहुँचे। हमारा पिता बहुत ही महान है, वह हमसे बहुत ही प्रेम करता है। यहोशू 1:9 में परमेश्वर वचन में कह रहे हैं, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हमारा परमेश्वर जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ वहाँ हमारा परमेश्वर हमारे संग रहेगा। हमें दृढ़ और हियाव बांधना है ताकि हमारे जीवन में कोई भी तकलीफ ना आने पाए। परमेश्वर हमसे बहुत ही प्रेम करता है। वह हमें वचन के द्वारा समझाता है ताकि हमारे जीवन में कोई भी अशांति या कोई तकलीफ या कोई जीवन में कठिनाई न आने पाए। परमेश्वर कहता है हमें हियाव बांध के रहना चाहिए। गॉड ब्लेस यू। आमीन।